तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल 8 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों आईटी का दिग्गज इन्फोसिस लिमिटेड। बाजार बंद होने के बाद एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में दोस्तों एक्टिव हो चुकी है। इन्फोसिस का जो बोर्ड है या मैनेजमेंट है ये कहीं ना कहीं अपना एक मीटिंग करने वाला है 11 सितंबर यानी 11 सितंबर 2025 को। और इस मीटिंग का जो मेन काम होगा वो होगा शेयर बायबैक के ऊपर एक डिसीजन मार्केट को सामने रखना। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये काफी बड़ी खबर है। कोई और कंपनी होती स्मॉल कैप या माइक्रो कैप इतना बड़ा खबर शायद से माना नहीं जा सकता था, लेकिन ये मार्केट का एक दिग्गज स्टॉक है, बहुत ही बड़ा लार्ज कैप स्टॉक है। कैश की बात करें, रिजर्व्स की बात करें, असेट्स की बात करें, किसी की कमी इनके पास नहीं है। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा इवेंट रहेगा। अब देखिए बायबैक करने से क्या होगा, कंपनी यहाँ पर क्या करती है, बाय करती है अपने खुद के शेयर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जो मीटिंग के बाद ही हमको समझ में आएगी। इसके वजह से क्या होता है कि उस स्टॉक की उस शेयर की जो डिमांड होती है मार्केट में बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसके वजह से मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है, मतलब स्टॉक में तेजी आने का पूरा मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। तो 11 सितंबर का तारीख को याद रखना, ये वाला दिन अभी कहीं ना कहीं इन्फोसिस के लिए काफी बड़ा दिन साबित होने वाला है। मार्केट कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर खबर को एक पॉजिटिव स्टेप मान के चल रहा है, बिकॉज इन्फोसिस का जो एक मजबूत पक्ष है, उनका जो रिजर्व है, बैलेंस है, मतलब बैलेंस शीट की बात करें और उनका जो कैश रिजर्व है वो काफी मजबूत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इशू ये पर्टिकुलर अप्रूवल के लिए आना तो नहीं चाहिए। तो अगर 11 सितंबर को ये पर्टिकुलर बायबैक अप्रूव हो गया तो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बढ़िया खबर रहेगी, बेटर रिटर्न के लिए और एक पर्टिकुलर स्टॉक के स्टेबिलिटी के लिए। करंटली ये वाला शेयर थोड़ा सा अंडर प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये अंडर प्रेशर होना एक गुड अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म प्लेयर के लिए साबित हो सकती है। लेकिन फाइनल डिसीजन ये बायबैक का न्यूज़ के ऊपर 11 सितंबर को बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद ही आएगा, इस बात को कृपया आप ध्यान रखें। नेक्स्ट खबर दोस्तों हुडको इस कंपनी के बारे में देखने को मिल रही है, जिसका फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इन्होंने एक एमओयू दोस्तों यहाँ पर साइन किया है। तो यहाँ पर जैसे कि आप पढ़ सकते हो, साइंड एमओयू विथ नागपुर मेट्रोपॉलिटन, माफ कीजिएगा, नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एमएमआरडीए की तरफ से या इनके साथ इनका एमओयू यहाँ पर साइन हो चुका है 8 सितंबर 2025 की बात, मतलब आज का ही तारीख यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब हुडको यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम करेगा अप टू 11,300 करोड़ का फंडिंग अगले 5 साल के लिए। लेकिन उसमें क्या क्या शामिल होगा, उसमें लैंड होगा, हाउसिंग एंड इंफ्रा का जो पर्टिकुलर चीज़ें होगी वो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में होगी। तो ये 5 साल के लिए ये फंडिंग का सिलसिला होता हुआ नजर आएगा। इसके बीच ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। इसके अलावा विल ऑल्सो ऑफर, मतलब इसके साथ साथ कंसल्टेंसी और कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विस भी ये पर्टिकुलरली प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे 5 साल के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक खबर पॉजिटिव की तरह आप ट्रेड कर सकते हो। साइन इन प्रेजेंस ऑफ महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, मतलब महाराष्ट्र के जो अभी के सीएम हैं उनके प्रेजेंस में ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन हो चुका है, एमओयू साइन हो चुका है। उनके साथ साथ डेप्यूटी जो सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी और हुडको के जो सीएमडी है संजय जी, इनके सबके सामने या उन सबके सामने साथ ये पर्टिकुलर चीज साइन होती हुई देखने को मिल रही है। तो स्टॉक के ऊपर ध्यान दें, कल के दिन पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों ब्रिगेड एंटरप्राइज इस कंपनी के बारे में। इन्होंने अनाउंस कर दिया है नया लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ईस्ट बेंगलुरु में। बेंगलुरु के इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे तो इन्होंने अपना एक लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात इस कंपनी के लिए साबित हो सकती है। प्रोजेक्ट का जो साइज है लगभग 11 एकड़ के काफी नजदीक का बताया जा रहा है। 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का पर्टिकुलर एक सेलेबल एरिया इस प्रोजेक्ट के साइज में आपको इंक्लूडेड नजर आएगा। अगर ओवरऑल जीडीवी की बात करें, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू की बात करें, 2,500 करोड़ का जीडीवी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का निकल कर आ रहा है। और ये जो लोकेशन है आप देख सकते हो, नियर मेजर कमर्शियल हब एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कहीं ना कहीं एक काफी अच्छा प्रीमियम एरिया जो होगा उसी के आसपास का या उसी एरिया का ये लोकेशन निकल कर आ रहा है। और इसका एम एकदम सिंपल है, मॉडर्न और जो पर्टिकुलरली नए नए साइज के जो एक पर्टिकुलरली जो आप बोल सकते हो लग्जरी रेसिडेंशियल जो होम्स होंगे उनको प्रोवाइड करना।
तो एक बड़ी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए, कल के दिन स्टॉक में पॉजिटिव एक्शन आने का या होने का पूरा पूरा चांस होना चाहिए। नेक्स्ट खबर है दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर इस कंपनी के बारे में। इसकी जो सब्सिडरी है इन्होंने स्टार्ट कर दिया है बिल्ड करना एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये एक्चुअली ग्लोबल लेवल का इम्पैक्ट वाला खबर आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है 250 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। तो याद रखना इसका जो सब्सिडरी है इन्होंने ये स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो भी पॉजिटिव निगेटिव जिस टाइप का भी रिएक्शन आना है वो तो डायरेक्टली गोदरेज कंज्यूमर इस स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा। अब इस स्टेप के वजह से होगा क्या, ये इंक्रीज करेगा इस कंपनी का कैपेसिटी होम और पर्सनल केयर का प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है इनका, इसमें लगभग 15% से इसमें एक कहीं ना कहीं कैपेसिटी इनकी इस स्टेप की वजह से इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, जो ऑब्वियस सी बात है एक पॉजिटिव खबर है। तो कल के दिन स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बचे हुए शेयर्स भी देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड ट्रस्ट इस कंपनी के बारे में। इन्होंने रिपोर्ट किया है 12% का ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ, किसमें, टोल रेवेन्यू जो होता है अगस्त महीने के लिए। तो ये अपने आप में एक अच्छा खासा जंप माना जाएगा एक साल के हिसाब से। तो इनका जो कामकाज है टोल रेवेन्यू का, उसमें एक बहुत ही बढ़िया जंप अगस्त 2025 के महीने में देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ रेवेन्यू की बात करें, ये भी लगभग 563 करोड़ का नजर आ रहा है, जो 503 करोड़ का था अगस्त 2024 में। तो यहाँ पर भी एक साल के हिसाब से एक अच्छी वाली जंप हमको देखने को मिल रही है। ये जो ग्रोथ है सपोर्टेड बाय इकोनॉमिक मोमेंटम डिस्पाइट वेदर इशू, बहुत सारे वेदर इशू होने के बावजूद भी एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इनका हुआ है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात, काफी पॉजिटिव बात मान के चल सकते हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्दर राइज ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, बिकॉज फेस्टिवल सीजन में ऑब्वियस सी बात है और भी भीड़ होगी और भी ट्रैफिक होगा। इसका फायदा ऐसी कुछ कंपनियों को यहां पर मिलता हुआ नजर आ सकता है जो टोल रेवेन्यू से कनेक्टेड हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है स्ट्राइडस फार्मा। स्ट्राइडस फार्मा के बारे में एक खबर निकल कर ये आ रही है कि इन्होंने अनाउंस किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैनॉक्स फार्मास्यूटिकल इस कंपनी के साथ। और कैनॉक्स इज एन एक्सपर्ट इन ओरली इनहेल्ड एंड नेसल ड्रग प्रोडक्ट्स, मतलब ये पर्टिकुलर कैटेगरी में ये एक एक्सपर्ट मानी जाती है। इसका शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए स्ट्राइडस फार्मा को भी हेल्प करती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए ये स्ट्राइडस फार्मा के लिए एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। एटलीस्ट कल के दिन स्टॉक में इस खबर की वजह से पॉजिटिव रिएक्शन आने का चांस कहीं ना कहीं ज्यादा साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों ऑटो का एक दिग्गज प्लेयर टीवीएस मोटर कंपनी के बारे में। अब इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है, विल पास ऑन फुल बेनिफिट ऑफ जीएसटी रेट कट टू कस्टमर, यानी कस्टमर को जो अभी हाल फिलहाल में जीएसटी का स्लैब पूरा चेंज हो चुका है उसका जो बेनिफिट कंपनियों को मिला है, तो टीवीएस मोटर का कंपनी का ये कहना है कि वो बेनिफिट हम हमारे कस्टमर को भी पूरी तरीके से प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो जीएसटी ऑन आईसी मतलब इंटरनल कॉम्बशन इंजन जो होता है वो जो व्हीकल्स होती है उसका जो जीएसटी है 28 से 18% पे, और कस्टमर यहाँ पर बेनिफिट लेता हुआ नजर आएगा 22 सितंबर 2025 से। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो जीएसटी है रिमेन है 5% पे, ये बात भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कंपनी यहाँ पर एक कैंपेन भी रन करेगी ये सारी चीजें अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए। तो एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव खबर इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर सेल्स और रेवेन्यू काफी अच्छा जनरेट हो गया है क्वार्टर में तो ये वाला स्टॉक काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ टीवीएस मोटर की, एक बहुत ही जानी मानी और एक ब्रांडेड वैल्यू वाली कंपनी इस कैटेगरी में आपको ये देखने को मिलेगी। इसको हल्के में लेने की गलती ना करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों सुदर्शन फार्मा। सुदर्शन फार्मा के बारे में ये खबर निकल कर आ रही है कि इन्होंने इन्वेस्ट किया, आप देख सकते हो इन्वेस्टेड 25.5 करोड़ टू एक्वायर, मतलब एक कंपनी को एक्वायर करने के लिए या ऑपरेशनल एपीआई फैक्ट्री को एक्वायर करने के लिए 26 करोड़ या 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। और ये जो लोकेशन है ये तेलंगाना में है। अब ये डील इन्होंने साइन किया है, उसका नाम है सृजन लाइफ साइंस या SRIGEN लाइफ साइंसेस। और इनका एम यहाँ पर एकदम सिंपल है, एक्सपांड करना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और फार्मा प्रोडक्शन जो इनका खुद का है उसको भी और मजबूती प्रदान करना। तो ये इसके पीछे का इनका लॉजिक है, इनका प्लान है। तो यही सारी खबरें थी जो बाजार बंद होने के बाद आज इन स्टॉक में एक्टिव हो गई थी, जिनका रिएक्शन कल के दिन इन स्टॉक में कहीं ना कहीं पॉजिटिव हमको देखने को मिल सकता है। बिकॉज कोई बुरी खबर तो इनमें से किसी भी स्टॉक में नजर तो नहीं आ रही। तो हो सके तो आप भी इन सारे शेयर्स के ऊपर कल के दिन ध्यान देने का पूरा ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।